मान भी मिला, सम्मान भी मिला, ज्ञान भी मिला, अभिमान भी मिला, गुरु के आशीर्वाद से जीवन का सही मुकाम भी मिला। जी हाँ, गुरु का सम्मान तो हर किसी को करना चाहिए, लेकिन सोशल मीडिया के ज़माने में आज वो सम्मान कहीं खो सा गया है। आज टीचर्स डे के मौके पर हमारे साथ खास बातचीत के लिए इस पॉडकास्ट में मौजूद हैं सोशल वर्क डिपार्टमेंट की टीचर प्रोफेसर तुष्टि भारद्वाज। नमस्कार मैम आपका। नमस्कार। आज हम इनसे बातचीत करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि जब से सोशल मीडिया मीम्स का चलन बढ़ा है, तब से स्टूडेंट कूलनेस दिखाने के लिए कैसे आजकल टीचर की डिसरिस्पेक्ट को भी कूलनेस मानने लगे हैं। मैम, आप इस पे अपनी क्या राय रखती हैं कि जिस तरह से ज़माना बदल रहा है, सोशल मीडिया में भागीदारी स्टूडेंट की, कॉलेज है ये, तो एक अलग सा माहौल हो गया है, टीचर्स की डिसरिस्पेक्ट उन्हें अब कूलनेस लगने लगी है। देखो बेटा, इसमें मैं ये कहना चाहूँगी कि हर किसी चीज़ के कुछ प्रोज होते हैं, कॉन्स होते हैं, मतलब किसी में अच्छाइयाँ भी हैं और उसकी कमियाँ भी हैं। तो सोशल मीडिया के आने से हम वर्ल्ड से कनेक्टेड हुए हैं, हमें उसमें से अच्छी चीज़ें लेनी चाहिए। हम अपने आप को ये सोच रहे हैं कि अगर हम वेस्टर्न वर्ल्ड से जो वहाँ पर हम, जो आपने कूल वर्ड यूज़ करा कि जो वहाँ का, वो तो उस तरह का कल्चर वेस्टर्न वर्ल्ड का है, वही चीज़ अगर हम अपनी कंट्री में अडॉप्ट करेंगे तो कहीं ना कहीं एक बहुत लंबा कल्चरल लैग रहेगा। तो हम अपने कल्चर से अगर दूर हो रहे हैं वेस्टर्नाइजेशन की तरफ जा कर के और सोशल मीडिया की अच्छाइयों को छोड़ कर के उसमें जो कमी घुसी हुई हैं उन कमियों को पकड़ लेंगे तो आज जो हो रहा है उससे भी ज़्यादा आगे हो सकता है। तो मैं अपने यंग जनरेशन को तो यही कहूँगी कि उसमें से अच्छाइयाँ सीखें, हम अपने कल्चर से दूर ना हो। किसी भी कंट्री का कल्चर अगर डिमिनिश होता है तो मतलब हम अपनी कंट्री को ढलान की तरफ लेके जा रहे हैं, और ये युवाओं की जिम्मेदारी है कंट्री को विकास की तरफ लेके जाना, ढलान की तरफ नहीं। गुरुओं का सम्मान या अपने बड़ों का सम्मान हमारे कल्चर, हमारी कंट्री के कल्चर में है, हम उसको ना छोड़ें, उसी के साथ हम बड़े हों और हम सब एक साथ फिर विकसित देश जरूर बनेंगे। हाँ मैम, आपने कल्चर की बात की और हमारे देश का जो भविष्य है, जो हमारे देश में हमने देखा है, युधिष्ठ मैं बताना चाहूँगी कि एकलव्य जैसे शिष्य भी रहे हैं यहाँ पर, जो द्रोणाचार्य को अंगूठा तक दान कर देते हैं गुरु दक्षिणा में। क्या आपको लगता है आज के समय में ऐसा कोई स्टूडेंट होगा या कोई ऐसा सौभाग्यशाली टीचर होगा जिसे ऐसा गुरु दक्षिणा ऐसे मिले? देखो, गुरु दक्षिणा का जो कॉन्सेप्ट पुराने टाइम पर था, जो आपने हमारे ग्रंथों की ना एक छोटा सा किस्सा लेकर के बताया है, वो इसलिए था कि उस समय पर गुरु जो है, जो दान था उसी से अपने आश्रम चलाते थे। और बच्चे के पास में अगर वो एक परंपरा को निभाने के लिए बच्चा या उसके परिवार के पास में कुछ और नहीं है तो एकलव्य से जो बना वही एकलव्य ने दे दिया। वो एक स्टैंड अलोन एग्जाम्पल है। मैं आज के टाइम पे ये कहना चाहूँगी कि हर गुरु ये चाहता है कि उसका शिष्य एक दिन उससे भी आगे जाए, उससे आगे निकले। तो जो दान वाली बात है, एकलव्य ने जो दान करा उसके बाद वो अपनी स्किल्स को शायद उस हिसाब से नहीं उभार सकता था। तो आज के टाइम पे अगर मैं इसको एग्जाम्पल लेकर के देखूँ तो मैं ये चाहूँगी कि कोई भी गुरु नहीं चाहेगा अपने शिष्य की जो स्किल, जो हुनर है, उसी हुनर का कोई हिस्सा वो उस गुरु को दान कर दे, ताकि गुरु को तो दान मिल गया, दक्षिणा मिल गई, लेकिन शिष्य आगे नहीं बढ़ा। तो ये मेरे पर्सनल विचार है, उसमें मैं कहना चाहूँगी कि दान का मतलब है अगर हमने एज स्टूडेंट, एक शिष्य ने अपने गुरु से जो सीखा उसको वो बेस्ट अपनी एबिलिटीज़ में निकाल करके लाए और अपने आप को एक अच्छा मांझ करके जिस भी फील्ड में वो गया है वो निखार करके लाए, तो वही सबसे बड़ा दान है, वही सबसे बड़ी गुरु के लिए उसकी दक्षिणा है। हर गुरु आज के टाइम पे वही चाहता है। हाँ मैम, जो टीचर्स के नज़रिए से हम इस चीज़ को देखें तो हर टीचर को यही चाहता है कि उसका स्टूडेंट बहुत आगे बढ़े, लेकिन कहीं ना कहीं हमने ये देखा है कि जो स्टूडेंट हैं वो ये समझते हैं कि टीचर्स हमें क्यों बोल रहे हैं, पेरेंट्स की बातें, टीचर्स की बातें उन्हें कड़वी लगती हैं। आप इस पर कुछ कहेंगे? बिल्कुल बेटा, बहुत अच्छा सवाल आपने बोला है। ये जो हम नज़र आ रहा है आज के टाइम पे समाज में, ये कहीं ना कहीं हमारे समाज में जो परिवर्तन हुआ है, पारिवारिक परिवर्तन हुआ है,
ये परिवर्तन का आज हमारे सामने एक नतीजा है। परिवर्तन कहीं ना क्या? कहीं सोशल मीडिया भी इसमें सोशल मीडिया भी इन्वॉल्व है। हम लोगों का पहले जॉइंट फैमिली सिस्टम था। हाँ। जॉइंट फैमिली सिस्टम में बच्चों के अंदर पेशेंस भी डेवलप होता था और उसमें संस्कार भी बच्चों को मिलते थे। बच्चे पूरी फैमिली में एकजुट होकर के बड़ा होना सीखा है। आज के टाइम पे किस तरह का फैमिली सिस्टम हो गया? न्यूक्लियर, जहाँ पे बच्चा जो है थर्ड जनरेशन के साथ, मतलब दादा दादी के साथ है ही नहीं, और पेरेंट्स तो बिजी हैं अपनी लाइफ में अर्न करके लाने के लिए। तो बच्चा कहाँ पे गया? बच्चा पूरा टाइम फ्री है, बच्चा कहाँ गया? सोशल मीडिया पे गया। कल्चर नहीं सीखा बच्चे ने संस्कार नहीं सीखे, जो संस्कार हमारे बड़े बुजुर्ग सिखाते हैं। उसने क्या सीखा? सोशल मीडिया से झूठ बोलना, चोरी करना, टाइम इधर लगाना, और कुछ ना कुछ ऐसी एट्रैक्टिव चीज़ें सीखी जो आज बच्चे के समझ से ऐसा लगता है ये तो ठीक ही है, जो एक्चुअली में ठीक नहीं है। तो वो ये जो हमारा पारिवारिक बदलाव हो रहा है समाज में, उसकी वजह से हमारे जो युवा ये सीख रहे हैं कि आई एम द बेस्ट। हाँ। वो जो ईगो बन गई है, हाँ। जो परिवार में जो संस्कार सीखा ही नहीं है, जो पेशेंस होना चाहिए परिवार से बच्चे के अंदर, वो है ही नहीं। हाँ। और बच्चा अपने आप को सोचता है मेरे को तो सब कुछ आता है। मैं आज के युवा को ये बोलना चाहती हूँ बेटा कि इस भ्रांति से बाहर निकलो। मेरे को सब कुछ आता है वाला सबसे बड़ी गलती है। आप जब तक यही चीज़ सीखोगे कि आई हैव लर्नड एवरीथिंग, सबसे बड़ी गलती वही है। द बिगेस्ट लर्निंग इज टू नो दैट आई डोंट नो। ये बहुत बड़े फिलोसोफर एरिस्टोटल ने भी कहा है। अगर हम सब ये सीख जाएं दैट माई बिगेस्ट लर्निंग इज टू नो आई डोंट नो, और वहाँ से हम शुरुआत करें, ज़िंदगी के हर मुकाम पर हर कुछ नया सीखने के लिए है। आज अगर मैं एक टीचर हूँ, बहुत सालों से काम कर रही हूँ, और मैं ये सोच करके बैठ जाऊँ कि मेरे को तो सब आता है, उसी दिन मेरा ढलान शुरू हो जाएगा। क्योंकि इतनी बड़ी सृष्टि, इतना बड़ा ज्ञान है, आपको किसी को भी कैसे सब कुछ पता हो सकता है? हर दिन एक नया सीखने को मिलता है। तो हमारा युवा जो आज 17, 18, 19, 20 साल का है, वो ये सोच रहा है कि मेरे को सब कुछ आता है। हाँ। हो सकता है उसको कुछ मामलों में ज़्यादा आता हो, बड़ी जनरेशन से, अपनी पहले वाली जनरेशन से ज़्यादा आता हो कुछ मामले में, लेकिन कुछ मामलों में नहीं भी आता होगा। और अगर आता है ना, तो हमारा जो शिक्षा है, जो विद्या है, वो हमको विनम्र होना सिखाती है। हाँ। ना आपने देखा ना, जो पेड़ फल देता है वो झुक जाता है ना, और खजूर ऊपर लंबा रहता है, वो हेल्प नहीं कर रहा है। लेकिन जो पेड़ फल आया है जिस पे वो झुका हुआ है, वही मैं यहाँ पे कोरोलरी कहना चाहूँगी कि जिसको आता है, जिसने शिक्षा ली है, वो अपना उसमें विनम्र स्वभाव होना चाहिए। हाँ। शिक्षा के साथ घमंड, ईगो अगर आ गया तो वो हमारी जनरेशन के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। इस चीज़ पे बच्चों को थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। मैम, जैसे आप काफ़ी लंबे समय से टीचिंग लाइन में होंगी, तो कुछ बैचेस जो पुराने हैं और जो अब आ रहे हैं, उनमें आप क्या डिफरेंस देखती हैं? कैसे स्टूडेंट आ रहे हैं, किसी भी फैमिली बैकग्राउंड के हैं, किस तरह का माहौल होता है क्लास का? देखिए, फैमिली बैकग्राउंड तो हर समय एक डिफरेंट है। हर तरह के फैमिली बैकग्राउंड से बच्चे आते हैं। कुछ ऐसी बैकग्राउंड में भी हैं जो बहुत फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग हैं, पेरेंट्स एजुकेटेड हैं। उसी के कॉन्ट्रेरी कुछ ऐसे बच्चे भी हैं जो बिल्कुल आप ये बोलें कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से हैं, उन्होंने बहुत सारे चैलेंज देखे हैं। तो ये तो एक जो मिक्स ग्रुप है, हर समय रहता है। लेकिन अगर मैं फैमिली बैकग्राउंड से हट करके कुछ बोलूँ तो पिछले कुछ सालों में हमारे पास जो बच्चों के अंदर चेंज मैं देख रही हूँ, सीरियसनेस टुवर्ड्स स्टडीज़। कुछ साल पहले जो बच्चे आते थे वो स्टडीज़ में सीरियस थे। स्टडीज़ का मतलब कि आपके साथ, टीचर्स के साथ में कनेक्ट बनाना, क्लास में आना, जो उनका काम है वो काम करके दिखाना, और हर तरह की एक्टिविटीज़ में, जब एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ है, पार्टिसिपेट करना। लेकिन आज के टाइम पे बच्चा जो है वो क्लास में ही नहीं आता है। हाँ। वो बाहर घूम रहा होता है या अपने दोस्तों के साथ में मस्ती कर रहा होता है। स्टडीज़ के लिए सीरियसनेस नहीं है, क्योंकि हो सकता है कि आज के टाइम पे जब आपने सोशल मीडिया बोला, तो सोशल मीडिया के साथ साथ में हमारे जो एकेडमिक वेबसाइट्स आ गई हैं, या गूगल जैसे हमारे पास में इंफॉर्मेशन के बहुत सारे सोर्स आ गए हैं। बच्चों को लगता है मैंने वहाँ से पढ़ लिया तो मैंने सब कुछ पढ़ लिया। कई बार उन्हें चीज़ें मिलती भी नहीं है वहाँ पे। वो एक तो ऑथेंटिक नहीं होंगी, क्योंकि उसमें हो सकता है आपने लिखा तो आपने अपना विचार लिखा, मैंने लिखा तो मैंने अपना विचार लिखा, एकेडमिक तो नहीं पढ़ा आपने। हाँ। बुक्स से आपका प्यार जो है कम होता जा रहा है, लाइब्रेरी में आप जा नहीं रही हो, क्लास में आप बैठ नहीं रही हो, और फिर आपके पास में एक भ्रांति भी आ गई कि मेरे को तो सब कुछ आ गया। तो
उसका क्या मतलब है कि आप क्लास में नहीं बैठे, वहाँ पे नहीं सीखा, किताब से नहीं पढ़ा, अपने टीचर से नहीं पढ़ा, आपने बस एक ही चीज़ पढ़ी, वो क्या है कि मेरे को सब कुछ आता है, जो आपका भ्रम है। तो ये जो बदलाव आज की जनरेशन में आ रहा है, ये अपने आप में एक बहुत दुखद बदलाव है। मैं आप लोगों के माध्यम से सभी बच्चों को ये कहना चाहूँगी कि चाहे वो कॉलेज की शिक्षा है, चाहे वो स्कूल की शिक्षा है, शिक्षा एक डिसिप्लिन में रहती है। हाँ। तो जो हमारे बच्चों में थोड़ा सा बदलाव आया, उसकी तरफ बच्चों को सीरियसली देखना चाहिए कि आप टीचर्स के साथ में मिलो। टीचर्स अवेलेबल होते हैं, कॉलेज में भी टीचर्स अवेलेबल है, क्लास ले रहे होते हैं। जो हम लोग पीयर लर्निंग के से सीखते हैं और टीचर्स के साथ में इंटरेक्शन करके सीखते हैं, वो आप किसी गूगल पे या किसी भी और प्लेटफॉर्म पे तो कैसे सीख सकते हो। चैट जीपीटी तो आप अगर बोलो तो एआई है ना, वो आपको वो पर्सनल टच तो नहीं देगा ना, आपको आपकी इंडिविजुअल रिक्वायरमेंट के हिसाब से तो बात नहीं बताएगा ना, वो तो यूनिफॉर्म बात बताएगा। तो उस वर्ल्ड से निकलो और एक रियल वर्ल्ड में आओ, अपने जो आपका एजुकेशन सिस्टम है उसके साथ में सीखो, ना कि आप चैट जीपीटी या अला फला कुछ और वेबसाइट से सीखो। मैम एक क्वेश्चन ये भी है कि कुछ हर टीचर की कोई ना कोई बेस्ट स्टूडेंट होती है या बेस्ट स्टूडेंट होता है, उसको लेकर दूसरे बच्चे कहते हैं तो टीचर का चमचा है, चमचे। इस पर आप क्या कहते हैं कि कोई बच्चा टीचर के लिए बेस्ट कब बनता है? देखिए, बच्चे तो हमारे लिए सभी बेस्ट होते हैं, बट टू बी वेरी प्रिसाइज, जो आपने पूछा कोई बच्चा अगर कोई ये चाहता है कि मैं बेस्ट बनना चाहता हूँ तो उसको क्या करना होगा। देखिए, एक टीचर अपने बच्चे में क्या देखना चाहती है, वो केवल ये देखना चाहते हैं कि हमारा स्टूडेंट जो है, जो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी एज ए स्टूडेंट, वो फुलफिल कर रहा है कि नहीं कर रहा है। जो स्टूडेंट एक अच्छे स्टूडेंट का काम कर रहा है, मतलब अपनी पढ़ाई सीरियसली कर रहा है, टीचर्स के साथ में डिस्कशन कर रहा है, जहाँ पे वो उसका सीरियसनेस नज़र आएगा। क्योंकि अगर एक बच्चा पढ़ रहा है तो उसके पास में इननंबरेबल क्वेश्चंस होंगे, क्योंकि जब क्वेश्चन होते हैं, जब हम पढ़ते हैं तभी क्वेश्चन भी आते हैं ना, और उन क्वेश्चन का आंसर्स लेने के लिए फिर हम टीचर्स के पास में जाते हैं। तो जो भी स्टूडेंट एक डिसिप्लिन लाइफ में अपनी स्टडीज़ कर रहा है और हर तरह की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है, नॉट ओनली एकेडमिक्स बट ऑल्सो द एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, और अपनी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी मानता है अपने इंस्टीट्यूशन के लिए, वही बच्चा बेस्ट है। तो इसलिए ये एक बच्चा नहीं होगा। एज टीचर मैं अपनी क्लास में बैठे हुए हर एक 70 बच्चे को बेस्ट देखना चाहती हूँ। तो ये किसी एक बच्चे के लिए नहीं बोलूँगी, मैं चाहूँगी सारे बच्चे हों, ऐसे ही हों, और कुछ बच्चे होते हैं तो हमें बड़ी खुशी होती है। मैम, जैसे आप सोशल वर्क डिपार्टमेंट के टीचर हैं, तो जो एक बच्चों को समझाने का, क्लास को हैंडल करने का एक तरीका आपका ज़रूर अलग होता होगा बाकी टीचरों के, उस पर आप हमें कुछ बताइए कि कैसे आप अपनी क्लास को हैंडल करती हैं, कैसे बच्चों में वैल्यूज़ एडिशन करती हैं। देखिए, हम अपने समाज कार्य विभाग में जो हमारे करिकुलम की रिक्वायरमेंट है, वो हमें सोसाइटी से रिलेट करने की है, क्योंकि कोई भी समाज कार्य क्लासरूम की 4 दीवारों में बैठ करके नहीं हो सकता। तो यहाँ पर हम बच्चों को जो स्किल्स बताएंगे या जो हम थ्योरी बताएंगे, उसका प्रैक्टिस ओरिएंटेशन उनको आज के समाज में जा कर के करना है। तो हम बच्चों को थोड़ा और इंटरेस्टिंग करने के लिए और इसको प्रैक्टिस ओरिएंटेड करने के लिए आज के समाज में जो सोशल इश्यूज़ हैं, उन इश्यूज़ को हम क्लासरूम में डिस्कशंस के लिए लाते हैं। और उन इश्यूज़ को हमने कैसे, जब हमारे बच्चे फील्ड में काम करने के लिए जाएंगे तो उनको उन इश्यूज़ में किस तरह की स्किल्स यूज़ करनी है, तो उन स्किल्स का हम रोल प्ले करके डिमॉन्स्ट्रेशन भी बच्चों से करते हैं। तो बहुत सारे डिबेट्स, डिस्कशंस, डेमोन्स्ट्रेशन से हम लोगों के क्लासरूम में होते हैं। न्यूज़पेपर रीडिंग्स, उसके ऊपर में हम जो है एक डिस्कशंस जनरेट करेंगे, कितना उसमें किस तरह का लीगल सिस्टम उस पर्टिकुलर सोशल इशू पे इन्वॉल्व था, उसमें कहाँ पे बच्चों का क्या क्रिटिकल रिफ्लेक्शंस है, तो वो सब एक्सरसाइजेस हम क्लासरूम में करते हैं। तो उसमें शायद जो बच्चा एक दूसरा कोर्स, कोई भी जो ट्रेडिशनल, जो हमारा कन्वेंशनल कोर्स है, अगर उसको पढ़ रहा होगा तो शायद उसमें वो रिक्वायरमेंट नहीं होगी। लेकिन सोशल वर्क में रिक्वायरमेंट है कि बच्चे को समाज से कनेक्ट बनाना है, और वो तभी होगा जब हम उनको समाज तक लेकर के जाएंगे। बिल्कुल। अच्छा, एक मन में मेरे काफ़ी देर से एक सवाल था, आपसे पूछना चाहती हूँ। जिस तरह से कोलकाता में रेप मर्डर केस का मामला सामने आया, उसके बाद मेरा मन है कि ये जानने का कि क्या एक टीचर अपने जो बच्चियाँ होती हैं क्लास की, उन्हें एक माँ के नज़रिए से देखती हैं, उन्हें सेल्फ डिफेंस और गुड टच बैड टच के बारे में बताती हैं, या फिर बताना ज़रूरी समझती हैं?
बेटा एक टीचर के लिए ना, टीचर को ये बोला जाता है कि वो घर पे जो भूमिका पेरेंट्स कर रहे हैं वो भूमिका टीचर्स अपने बच्चों के लिए यहाँ पर कर रहे हैं। तो बिल्कुल सही बात है कि ये आप बच्चे हमारे लिए हमारे बच्चों की तरह ही हैं और आपके जो डेवलपमेंट है उसमें हमारी भी एक अहम भूमिका है। तो बच्चों को, चाहे वो स्कूल के बच्चे हैं जहाँ पे उसी समय पर बच्चों को गुड टच और बैड टच सिखाया जाता है ताकि वो छोटेपन से ही इस चीज़ को सीख लें कि अगर मेरे साथ में कोई गलत व्यवहार है तो मुझे उसके लिए कैसे अपनी आवाज़ उठानी है या मुझे कैसे शोर मचाना है या मेरे को कैसे अपने लिए हेल्प मंगानी है। तो उसी समय से बच्चे को सिखाया जाता है। और हम जो हमारे बच्चों को यहाँ पे सिखाते हैं वो ये सिखाते हैं कि जब ये हमारे बच्चे जो हमारे स्टूडेंट है, अगर मैं स्पेसिफिकली सोशल वर्क के स्टूडेंट्स के बारे में बात करूँगी क्योंकि ये समाज के अलग अलग क्षेत्रों में काम करने जा रहे हैं और वहाँ पे जिन छोटे बच्चों के साथ में या जिन एडोलेसेंस गर्ल्स के साथ में ये काम करते हैं उनको भी ये सिखाएं। तो यहाँ पे मैं ये बोलूँगी कि मैं उन बच्चों के लिए मदर्स की तरह काम कर रही हूँ मेरे स्टूडेंट्स के लिए, और मेरे स्टूडेंट्स कम्युनिटी में जा कर के उन छोटे बच्चों के लिए सिखाने के काम कर रहे हैं। तो ये एक जनरेशंस बन गई। तो मैं आई एम हैप्पी टू से फॉर माई सेल्फ कि मैं तो ग्रैंड मदर का काम कर रही हूँ। तो जो मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि मैं अपने लिए नई जनरेशन ऐसी तैयार करूं जो आने वाले समय में जो हमारे छोटे बच्चे हैं उनको फर्दर तैयार करें। मैम बातचीत में अब बस लास्ट में मैं आपसे एक बात कहूँगी कि आप क्या संदेश देना चाहेंगे स्टूडेंट्स को, अपनी तरफ से आप बताइए। मैं मेरे सभी स्टूडेंट्स को, सभी युवाओं को ये कहना चाहूँगी कि आप सबके इस देश को विकसित बनाने में, ऊपर उठाने में अहम भूमिका है और अपने कल्चर को ना भूलें। हमारा कल्चर जो है, हमारी वैल्यूज़ जो हैं, ये हमें अभिन्न बनाता है। इंडिया की पहचान पूरे विश्व में इसके कल्चर से होती है। हमारे संस्कार, हमारी वैल्यूज़ जो हैं ये बहुत इम्पॉर्टेंट है और हम सबको उसको सीखना चाहिए, ग्रहण करना चाहिए। जहाँ से जो अच्छा मिले वो हमें ज़रूर लेना चाहिए। वेस्टर्न वर्ल्ड में जो अच्छी चीज़ है वो हमें ज़रूर लेनी चाहिए, बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ आवर ओन कल्चर एंड आवर ओन वैल्यूज़, क्योंकि उसके बिना हम लोग शायद कुछ भी नहीं है, हमारी पहचान शायद फिर कुछ भी नहीं है अगर हम अपने कल्चर को और वैल्यूज़ को पीछे छोड़ के आगे बढ़ते हैं। यही मेरा लास्ट मैसेज आपके दर्शकों के लिए है। थैंक यू मैम आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए टीचर्स डे के मौके पर आज हमारे साथ प्रोफेसर तुष्टि भारद्वाज मौजूद थी जिन्होंने काफ़ी कुछ अपने मन से कितनी अच्छी अच्छी बातें बताई। स्टूडेंट किस तरीके से आज बदल रहा है, कितने बैचेस में बदलाव आया है और क्या भूमिका मैडम की होती है, क्या बच्चों की होती है, उन्हें समझना चाहिए। इसी पर आज हमने खास बातचीत की। आज के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।